नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट वर्षा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे 24। ये वो मंच है जहां खबरें बोलती हैं और सच की दिशा आप तय करते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 121 सीटों पर रिकॉर्ड 64% मतदान हुआ। यह राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है, जो 1951 से लेकर अब तक के हर रिकॉर्ड को पीछे छोड़ चुका है। और सबको वोट बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। यहाँ लोकतंत्र की जननी है। अगर कोई पसंद नहीं आए नोटा ही दबाओ जाके, लेकिन कम से कम वोट डालने जरूर जाइए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने इसे डेमोक्रेसी की बड़ी जीत बताया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, बिहार ने पूरे राष्ट्र को रास्ता दिखाया है। एसआईआर स्पेशल समरी रिवीजन में 0 अपील्स के साथ 1951 के बाद सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट हुआ। 2020 के पहले फेज 55% की तुलना में यह 9% की भारी बढ़ोतरी है। क्या यह बढ़ा हुआ टर्नआउट नीतीश कुमार की एनडीए सरकार को हिला देगा या मजबूत करेगा? आजादी के बाद के चुनावों का एनालिसिस बताता है कि जब भी 5% से ज्यादा वोटिंग में बदलाव आया तो सियासी मंजर बदला है। एक्सपर्ट्स की राय इस बार बटी हुई है। ज्यादातर एनडीए की वापसी पर दांव लगा रहे हैं, जबकि कुछ सत्ता परिवर्तन की संभावना देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि एनडीए ने पहले फेज में मैसिव लीड हासिल की है। वहीं जनसुराज के प्रशांत किशोर ने कहा कि हाई टर्नआउट से बिहार में बदलाव आ रहा है। 14 नवंबर को नई व्यवस्था बनेगी। वोटर रोल में बड़े बदलावों ने 100 से ज्यादा सीटों पर असर डाला है और चुनावी दिन पर कुछ हिंसक घटनाएं भी सुर्खियां बनी। हालांकि पहले चरण में छपरा में मांझी विधायक सत्येंद्र यादव की गाड़ी पर हमला और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा से बदतमीजी नोक-झोंक के अलावा चुनाव शांतिपूर्ण ही रहा। ऐतिहासिक विश्लेषण यह है कि जब जब वोटिंग में 5% से ज्यादा का उछाल हुआ है, तब तब सत्ता में भूकंप आया है। बिहार के विधानसभा चुनावों 1951 से अब तक का डेटा साफ बताता है कि वोटिंग प्रतिशत में बड़ा फेरबदल हमेशा राजनीतिक क्रांति लाया। ज्ञानेश कुमार ने खुद इसे 1951 के बाद का सबसे ऊंचा टर्नआउट बताया। जब लोकसभा चुनावों में सिर्फ 40% वोटिंग हुई थी, राज्य का अब तक का सबसे कम आंकड़ा रहा था। 1998 के लोकसभा चुनावों में 64% टर्नआउट रिकॉर्ड था, लेकिन विधानसभा में 2000 के 62% को अब 2025 ने पीछे छोड़ दिया, जहां 5% से ज्यादा बदलाव ने इतिहास रचा। 1967 में 7% प्लस वोटिंग हुई, जहां से गैर कांग्रेसी दौर की शुरुआत हुई। कांग्रेस का वर्चस्व टूटा, महामाया प्रसाद सिन्हा सीएम बने। जन क्रांति दल और शोषित दल ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन अस्थिरता रही। कांग्रेस की कमजोरी की नींव पड़ी। 1980 में 6.8% ज्यादा वोटिंग हुई और फिर से कांग्रेस की धमाकेदार वापसी हुई। जनता पार्टी की आपसी लड़ाई का फायदा उठाकर कांग्रेस ने अकेले सत्ता हासिल की। जगन्नाथ मिश्र सीएम बने, लेकिन 10 साल बाद कांग्रेस का शासन खत्म हो गया। 1990 में फिर 5.8% वोटिंग हुई और लालू युग की दस्तक हुई। कांग्रेस की विदाई से जनता दल की सरकार बनी और लालू यादव मुख्यमंत्री बने। मंडल राजनीति ने बिहार को बदल दिया। कांग्रेस आज तक नहीं उभर पाई। लालू राबड़ी ने 15 साल राज किया। 2005 में फिर परिवर्तन हुआ और यहां -16% वोटिंग के साथ लालू राबड़ी राज का अंत हो गया। कम टर्नआउट के बावजूद नीतीश कुमार सीएम बने, सुशासन की छवि बनाई। 2010 में 7% प्लस वोटिंग से महिलाओं की भागीदारी पहली बार जोरदार हुई। पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा बाहर आईं। नीतीश कुमार के फेवर में यह ट्रेंड अब तक जारी है। इस बार यानी 2025 में 8% प्लस की बढ़ोतरी से क्या सत्ता पलटेगी? ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम था तो बहुत एक्साइटमेंट था, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटिंग इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस। डेवलपमेंट पे दिए वोट। बिहार में कैसा डेवलपमेंट हो रहा है? ऑब्वियसली अभी अंडर डेवलपमेंट है, फुली डेवलप तो नहीं है कंपैरेटिवली बाकी सारे स्टेट से और सिटीज़ से, बट जो भी है उस बेसिस पे हम वोट दिए। इतिहास कहता है हाँ, लेकिन मौजूदा माहौल एनडीए के पक्ष में लग रहा है। पहली बार 100% पोलिंग स्टेशंस में लाइव वेबकास्टिंग हुई और ईवीएम में कलर्ड कैंडिडेट फोटोज जोड़े गए, जिससे कंफ्यूजन कम हुआ। एक्सपर्ट्स की राय माने तो कसमकस की स्थिति बरकरार है। या तो नीतीश मजबूत हो सकते हैं या सत्ता परिवर्तन का खेल हो सकता है।
महिलाओं और कोर वोटर्स की भागीदारी से नीतीश को फायदा। ऐतिहासिक टर्नआउट की बात मिथ है, क्योंकि एसआईआर के बाद 9% के आसपास 1990, 1995 व 2000 में भी बम्पर वोटिंग हुई थी, लेकिन सत्ता नहीं बदली थी। एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अपने घोषणा पत्र में लोक लुभावन वादों की बारिश की है। इससे महिलाएं, युवा सहित सभी वर्ग के वोटरों ने भागीदारी बढ़ाई है। 14 तारीख का इंतजार करना होगा, इसमें प्रशांत किशोर को फायदा होगा। भविष्य में तीसरा पक्ष बनकर उभरेंगे। हालांकि सीट में कन्वर्ट होने की संभावना कम है। नीतीश की योजना महिलाओं को 10,000 कामयाब हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बिहार में राजनीतिक असर क्या हो सकता है? इसमें 4 संभावित सिनेरियो हो सकता है जो बिहार बदल देगा। नीतीश का पुराना रुतबा लौट सकता है। मजबूत जीत से बीजेपी के साथ 2010 जैसी पोजीशन मिल सकती है, जहां जेडीयू 115 सीटों पर थी। 2020 में जेडीयू तीसरे नंबर पर थी। अब दखल कम होगा। प्रशांत किशोर थर्ड फोर्स बनेंगे। 10% वोट से जनसुराज मजबूत हो सकता है। नीतीश के उत्तराधिकारी की कमी का उनको फायदा मिलेगा। तेजस्वी की चुनौती बरकरार रह सकती है। महागठबंधन हारा तो कांग्रेस अलग रास्ता ले सकती है। दूसरी ओर इस बात का जबरदस्त फायदा हुआ कि छठ पर्व का असर दिखा। बाहर से आए लोग घर पर ही रुके रहे। 2010 के बाद पहली बार छठ के बाद वोटिंग हुई। तो अब देखना यह है कि आखिर बिहार चुनाव 2025 के जीत का सेहरा कौन पहनता है। धमाकेदार खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।